जय हिंद साथियों, बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th का हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में डायरेक्ट लड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, रामायण का संधि विच्छेद होगा। पूछ रहा है कि रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो रामायण का संधि विच्छेद राम प्लस आयन होगा। क्या होगा? राम प्लस आयन होगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ कि देवनारायण का संधि विच्छेद का क्या होगा। देवनारायण का संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोगों को कमेंट में बताना है। आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिला का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। अंत में आपको बताना है आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, पीताम्बर में कौन सा समास है। पूछ रहा है पीताम्बर में कौन सा समास है दोस्तों। तो बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। बी राइट आंसर हो जाएगा 2 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। पूछ रहा है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला दोस्तों। तो नादिर शाह के सिपाहियों ने। किसने? नादिर शाह के सिपाहियों ने धावा बोला। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, प्रेम के पीर के कवि कौन है। पूछ रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है दोस्तों। तो प्रेम के पीर के कवि घनानंद है। कौन है? घनानंद है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, जिसका अंत न हो के लिए एक शब्द होगा। पूछ रहा है जिसका अंत न हो के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों। तो अनंत। क्या होगा? अनंत। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, गुरु नानक क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। पूछ रहा है गुरु नानक क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए दोस्तों। तो वाहे गुरु। क्या कहते हुए? वाहे गुरु। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है, जन्म कहाँ हुआ है, कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, सुजान सागर किसकी रचना है। पूछ रहा है सुजान सागर किसकी रचना है दोस्तों। तो सुजान सागर घनानंद की रचना है। किसकी है? घनानंद के है। एक ए राइट आंसर हो जाएगा 7 का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, महापुरुष में कौन सा समास है। पूछ रहा है कि महापुरुष में कौन सा समास है दोस्तों। तो महापुरुष में कर्मधारय समास है। कौन समास है? कर्मधारय समास है। बी राइट आंसर हो जाएगा 8 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में, अवगुण में उपसर्ग है। पूछ रहा है कि अवगुण में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। तो अवगुण में अ उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है दोस्तों? अ उपसर्ग है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यथाशक्ति में कौन सा समास है, आप लोगों को कमेंट में बताना है दोस्तों। कमेंट में बताना है यथाशक्ति में कौन सा समास है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ललित निबंध है। पूछ रहा है ललित निबंध है। ललित निबंध इनमें से कौन है दोस्तों। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक कौन है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, लक्ष्मी के पति नौकरी करता था। लक्ष्मी के पति नौकरी कहाँ पर करता था दोस्तों। तो कोलकाता में। कहाँ करता था? कोलकाता में करता था। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12 नंबर में, सजावट में प्रत्यय है। पूछ रहा है कि सजावट में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों। तो सजावट में वट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? वट प्रत्यय है। लिखावट में आवट प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कम जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। कम जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों। तो कम जानने के लिए वाले के लिए एक शब्द अल्पज्ञ होगा। क्या होगा? अल्पज्ञ होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का संतोष का संधि विच्छेद होगा। पूछ रहा है कि संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो संतोष का संधि विच्छेद सम प्लस तोष होगा। सम प्लस तोष होगा। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ज्ञानेंद्र में का संधि विच्छेद क्या होगा। ज्ञानेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रगति में उपसर्ग है। पूछ रहा है कि प्रगति में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। तो प्रगति में प्र उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है दोस्तों? प्र उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हिंदी लिखी जाती है। पूछ रहा है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर में, मदन को अपने हाथों में किसने उठा लिया। पूछ रहा है कि मदन को अपने हाथों में किसने उठा लिया दोस्तों। तो गिरधर लाल। किसने उठा लिया? गिरधर लाल। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर में, आजन्म में समास है। पूछ रहा है कि आजन्म में कौन सा समास है दोस्तों। तो आजन्म में अव्ययी भाव समास है। कौन है दोस्तों? अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, शुद्ध वाक्य है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन शुद्ध वाक्य है दोस्तों। तो शुद्ध वाक्य, लड़की ने दही गिरा दिया। लड़की ने दही गिरा दिया। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आगे आप लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग, खोखा खोखी का अर्थ क्या है। पूछ रहा है खोखा खोखी का अर्थ क्या है दोस्तों। तो खोखा खोखी का अर्थ बच्चा बच्ची है। क्या है? बच्चा बच्ची। 20 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।